हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्यसि धिस्थिता आचार्याजिन शासनो नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धान्त सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पञ्चैते परमेष्ठिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मंगलम। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की, खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की। तेरी आचरणाच मेरी अरदास दाता, तेरी आचरणाच मेरी अरदास दाता। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आउंदियां ने, उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आउंदियां ने। जे कृपा होवे तेरी हंस के लंघ जांदियां ने, जे कृपा होवे तेरी हंस के लंघ जांदियां ने। हथ सिर ते होवे तेरा, हथ सिर ते होवे तेरा मेरे सरताज दाता। तेरी आचरणाच मेरी अरदास दाता, तेरी आचरणाच मेरी अरदास दाता। कि हर पल बढ़ता रवे मेरा विश्वास दाता, कि हर पल बढ़ता रवे मेरा विश्वास दाता। तेरी आचरणाच मेरी अरदास दाता। इस भक्त ते गुरुवर जी एक कर्म कमा देना, इस भक्त ते गुरुवर जी एक कर्म कमा देना। मैनू अपना बना लेना, चरना विच ला लेना। मैनू अपना बना लेना, चरना विच ला लेना। मैं तेरी हो जावा, मैं तेरी हो जावा मिटे यम त्रास दाता। तेरी आचरणाच मेरी अरदास दाता, तेरी आचरणाच मेरी अरदास दाता। कि हर पल बढ़ता रवे, कि हर पल बढ़ता रवे मेरा विश्वास दाता। तेरी आचरणाच मेरी अरदास दाता। त्रिशूलानन्दनं
प्रभु परमेश्वरं त्रिशैलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणं वीर अति वीर की धीर गंभीर की वीर अति वीर की धीर गंभीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंतुपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। बंधुओं, प्रयास चल रहा है भगवान महावीर को पाने का, प्रयास चल रहा है भगवान महावीर को सुनाने का। इस प्रयास में कितनी सफलता मिलती है ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि किसी भी वस्तु या व्यक्ति को पाना सहज और सरल नहीं होता। यदि संसार में इस लौकिक जगत में भी यदि किसी बड़े नेता से मिलना हो, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलना हो, किसी पहुंचे हुए धर्म गुरु से मिलना हो, आसान है? किसी पहुंचे हुए बड़े डॉक्टर से मिलना हो, आसान है? उसके लिए भी पहले आपको प्रयास करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसके पीए को कहना पड़ता है, अपने किसी ऐसे मिलने वाले को कहना पड़ता है जो उससे जान पहचान रखता हो, जो हमारी बात उससे शीघ्र करवा दे। हम उससे ऐसे व्यक्ति से कहेंगे कि जिससे हमारी सिफारिश लग जाए। इस संसार में भी यदि किसी बड़े व्यक्ति से मिलना हो तो उसके लिए भी कितने झंझट, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और हम किससे मिलने की बात कर रहे हैं? भगवान महावीर से। एक अच्छे नेता से मिलने के लिए महीने भर का समय आराम से लग जाता है। जब एक अच्छे नेता से मिलने के लिए महीने भर का समय लग सकता है तो भगवान महावीर से मिलने के लिए महीने में तो 30 दिन होते हैं। मैं कहती हूँ यदि भगवान महावीर आपको 30 जन्म में भी मिल गए तो अपनी सफलता समझ लेना, ये आपकी सबसे बड़ी सफलता होगी। लेकिन प्रयास आपको आज और अभी से करना पड़ेगा। संसार के लोगों से मिलने के लिए जब इतना संघर्ष करना पड़ता है तो महावीर से मिलने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा। जब यहाँ सिफारिश लगानी पड़ती है तो हम अपनी सिफारिश लगा रहे हैं आचार्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में। ये सिफारिश लगवा रहे हैं हम आर्य श्री जम्बू स्वामी से, क्योंकि हम तो सुधर्मा स्वामी जी के पास जा नहीं सकते।
हम तो उन्हें देख नहीं सकते। वो बात किस युग की हो गई। इसलिए जो हमारे मन में बातें हैं वो बातें आर्य जम्बू स्वामी आप सबकी मनों की बातें, आपकी सबकी सिफारिश अपने गुरु से लगा रहे हैं। अपने गुरु के चरणों में बैठकर आपके मन की बातें कह रहे हैं, स्वयं के मन की बात कह रहे हैं कि मैं भगवान महावीर को सुनना चाहता हूं, उनके ज्ञान दर्शन चारित्र को सुनना चाहता हूं। कितनी बड़ी बात है। मैंने आपको 30 जन्मों का समय दिया, अब 30 जन्म भी बंधुओं मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ना जाने कितनी योनि कितने भव इस जीवात्मा को करने हैं, कितने पुद्गल परावर्तन पूरे कर चुके हैं और कितने पुद्गल परावर्तन करने हैं, इस आत्मा को कुछ नहीं पता। जम्बू स्वामी ने अपनी जिज्ञासा अपने गुरु के चरणों में रखी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, यहाँ जम्बू स्वामी जी हमें एक संदेश दे रहे हैं। जब भी मन में कोई शंका हो, जब भी मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो, जब भी आपके मन में खट्टी मीठी कोई भी बात हो, तो वो किसके सामने रखनी चाहिए? बड़े गुरुओं के सामने रखनी चाहिए, विनय से रखनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हमारे मन में कोई भी बात होती है, हम छोटे साधु साध्वियों को पकड़ते हैं। लेकिन छोटा छोटा होता है, बड़ा बड़ा होता है, बड़ा अनुभवशाली होता है, बड़ा समझदार होता है। किस बात को किस समय कहना है ये बड़े जानते हैं, छोटे नहीं जानते। छोटे बच्चे, छोटे साधु साध्वी या छोटे लोग जो होते हैं वो क्या सोचते हैं, ये व्यक्ति मुझसे पूछ रहा है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे तो इस विषय में बहुत जानकारी है। वो आपको क्या बताएगा? जितना वो जानता होगा। लेकिन बड़े आपको वो बताएंगे जो वो जानते होंगे, वो तो बताएंगे ही बताएंगे, और उससे भी कई गुना विस्तार वाला ज्ञान वो आपको दे जाएंगे। ये बड़ों के महत्व है, ये बड़ों की महिमा है, ये बड़ों की गरिमा है। ये बाल उनके सफेद ऐसे नहीं होते क्योंकि उनके पास बहुत सारा अनुभव होता है। उस संग में जम्बू स्वामी के गुरु के अतिरिक्त अन्य भी साधु संत ऐसे होंगे जो जम्बू स्वामी से बड़े होंगे, जम्बू स्वामी से योग्य होंगे, ज्ञान में, तपस्या में, साधना में योग्य होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुधर्मा स्वामी के बाद सिर्फ जम्बू स्वामी का ही नंबर था। लेकिन जम्बू स्वामी के मन में जो बात आई, उन्होंने वो बात अपने गुरु के समक्ष रखी। सबसे बड़ी बात ये है, और यही हमको समझना है, मन में कोई भी बात हो गुरु के समक्ष रखो, क्योंकि गुरु जो ज्ञान के सागर है, जब ज्ञान देते हैं तो वो ज्ञान हमारे भीतर में उतर जाता है। बंधुओं, एक बड़ा सुंदर प्रसंग पढ़ने में आया। एक लड़का लड़की आपस में प्रेम करते थे, विवाह करना चाहते थे, लेकिन जब लड़की ने अपने परिवार से बात की उधर वो नहीं माने, जब लड़के ने अपने परिवार से बात की उधर वो भी नहीं माने। बहुत मना मनाई करने के बाद लड़की वाले मान गए, और जब लड़की वालों ने शादी की बात मानी, उन्होंने एक शर्त रख दी, और शर्त ये थी कि बारात में कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा। बताओ, शर्त भी बड़ी अनोखी थी। अब बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा, मतलब बड़ों के बिना बारात कैसे आएगी, बड़ों के बिना विवाह कैसे आएगा। लेकिन लड़के की जिद थी, पहले तो माँ बाप ने मना कर दिया कि देख लिया ये काम होते हैं लव मैरिज में। बताओ, लड़की वालों की हर बात हमें माननी पड़ेगी क्या? लड़का बहुत कहने लगा, पिताजी मान जाओ, इसमें क्या होता है, एडवांस जमाना है, देख लो कर लो, कोई कुछ नहीं होता। लड़के की जिद के आगे परिवार वालों ने ये शर्त स्वीकार कर ली। अब सारी जगह निमंत्रण पत्र भेजे गए, निमंत्रण कार्ड भेजे गए, लेकिन सभी कार्ड में एक बात लिखी हुई थी, सभी आना पर
सभी आना पर बुजुर्गों को साथ में मत लाना। सभी जगह ये बात चली। अब अधिकतर लोग तो मान गए। अब जब ये बात लड़के के नाना के पास गई, नाना तो ना माने। नाना क्या है? ना ना ना, नाना क्या? ना ना, नाना ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो जरूर जाऊंगा, मेरे दोते की शादी है, मैं तो जरूर जाऊंगा। लड़के के मामा ने समझाया, अरे लड़की वालों की ये शर्त है, कोई बात नहीं, मत जाना। ना ना, मैं तो जरूर जाऊंगा, किसी भी तरह से जाऊं, या तो ये शादी नहीं होगी, और अगर शादी होगी तो मैं तो जरूर जाऊंगा। अब लड़के वालों के सामने समस्या आ गई, क्या करें? नाना तो किसी तरह से मानता ही नहीं, ये तो हर बात में नाना करने में लगा हुआ है, क्या करें? अब परिवार वालों ने निर्णय लिया, बात बिगाड़ने से क्या होगा, रिश्ता टाल नहीं सकते, लड़के और लड़की की जिद है, चलो एक काम करते हैं, नाना को संदूक में बंद करके ले जाते हैं। कोई पूछेगा संदूक में क्या है, कह देंगे भाई सामान है, हमारा सामान है शादी का विवाह का। बात तय हो गई, एक संदूक की व्यवस्था की, उसमें थोड़े से हवा ऑक्सीजन आने जाने के लिए उसमें थोड़े से छेद कर दिए गए, नाना को उस संदूक में बंद कर दिया गया। और पहले ये वाहन तो होते नहीं थे, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी पर ही बारात जाया करती थी। बारात जा रही थी और बारात ने नगर के बाहर पड़ाव डाल दिया। जब बारात के चलने का समय हुआ, उस समय जैसे ही दूल्हा मंडप पर बैठने लगा, बारात पहुंच गई, दूल्हा मंडप पर बैठने लगा, लड़की के पिता ने एक शर्त और रख दी। और अब शर्त रखी कि जो हमारे घर के पीछे नदी बहती है, जब दूल्हा उस नदी में पानी की जगह दूध भर देगा, मैं तो अपनी लड़की की शादी तब करूंगा। हाँ जी भाइयों, दूध की नदी नाम सुना? ये कहावतों में तो अच्छा लगता है, कथा कहानियों में भी अच्छा लगता है, लोकोक्तियों में भी अच्छा लगता है कि हरियाणा एक ऐसा गांव है जहां दूध दही की नदी बहती है। लेकिन आज तो ये कहावतें फीकी सी हो गई। आज तो हरियाणा में भी दूध दही की नदी नहीं बहती। लेकिन इतनी बड़ी नदी का पानी निकाल कर जब दूध भर दोगे तब मैं शादी होने दूंगा, नहीं तो मैं शादी नहीं होने दूंगा। पहले बात मानी कि बुजुर्ग को नहीं लेकर आना, बात जचती थी। अब ये दूसरी शर्त, अरे शादी नहीं करनी तो बात सीधा कहो ना, ये बार बार शर्त पर शर्त, शर्त पर शर्त क्यों रख रहे हो? सारे लोग वापिस आ गए। असंभव, हो ही नहीं सकता ये काम, कोई कर ही नहीं सकता ये काम। वापिस आ गए। सारे जब वापिस जाने लगे, अब नाना कहने लगा, क्या हुआ भाई, बहू कहाँ है? नहीं आई, रिश्ता टूट गया। क्या हो गया? कहते जी ऐसे उन्होंने दूसरी शर्त रख दी और अब ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि जो काम ही नहीं हो सकता तो फिर अब उस शर्त को भी कैसे पूरी किया जाए। नाना कहने लगे, इतनी छोटी सी बात पर रिश्ते तोड़ दोगे? कहने लगे छोटी बात है, अरे नदियों को भी कभी दूध से भरा जाता है क्या? हाँ जी, भरा जा सकता है। आप तो कोई नाना तो होगा यहाँ पर, अधिकतर तो नाना ही बैठे होंगे। अगर आपके सामने ये प्रश्न हो तो आप क्या करोगे? हाँ जी, क्या करोगे? चलो आपको बता देती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ये सही नाना वाला काम किया इन्होंने। बुजुर्गों की बात, नाना कहने लगे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, जाओ लड़की वालों से जाकर कह दो कि तुम नदी का पानी निकाल दो, हम उसको दूध से भर देंगे। कहने लगे हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। अब लड़के वाले वहां गए और उसके रिश्तेदारों से, परिवार वालों से कहने लगे, हाँ भाई हमें तुम्हारी शर्त स्वीकार है, हम नदी को दूध से भरने के लिए तैयार है, लेकिन पानी तुम्हें निकालना पड़ेगा, तुम पानी निकाल दो, दूध से भरने की जिम्मेदारी हमारी। लड़की के पिता ने सुना, सुनकर कहने लगा,
तुम्हारे साथ पक्का कोई बुढ़ा आया है। कहने लगा ना जी, हम तो सारे जवान। कहते मैं मान ही नहीं सकता, तुम्हारे साथ पक्का कोई बुजुर्ग व्यक्ति आया है, चोरी छिपे आया है, लेकिन तुम्हारे साथ कोई ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति जरूर होना चाहिए। उस समय लड़के वालों ने कहा जी लड़के का नाना आया है। मानना ही नहीं। जब वो किसी तरह से नहीं माना तो हम उसको संदूक में बंद करके लेकर आए। जी आप सही कह रहे हो, लड़के का नाना आया। कहते ये शर्त मैंने इसलिए रखी थी कि जिस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उस घर में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, हाँ जी कैसे खत्म हो जाती है, चुटकियों में खत्म हो जाती है, उसका समाधान मिनटों में हो जाता है। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पास अनुभव होता है, उनके पास ज्ञान होता है, उन्होंने पूरी जिंदगी किया ही क्या है, वो अपने ज्ञान को, अनुभवों को इकट्ठा करते करते उनके बाल भी सफेद हो जाते हैं। यही अंतर है आजकल की युवा पीढ़ी में और हमारे पुराने बड़े बुजुर्गों में। बच्चे भले ही ये बात कह दे, आप जानते क्या हो, आज विज्ञान का युग है, आप कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हो, मोबाइल के बारे में क्या जानते हो, लेकिन मैं एक बात ये कह सकती हूँ, आजकल के बुजुर्ग भले आधुनिक संसाधनों के बारे में कुछ ना जानते हो, लेकिन कभी कोई परेशानी आती है तो बड़े बुजुर्ग अपने अनुभव से उस परेशानी का समाधान मिनटों में कर देंगे। जो एक वैज्ञानिक नहीं कर सकता, जो एक युवा नहीं कर सकता, वो बड़े बुजुर्ग अपने अनुभवों के द्वारा कर देते हैं। क्योंकि जो जवान होते हैं उनमें जोश तो होता है, होश नहीं होता, समझने की बुद्धि नहीं होती, समझदारी वाली बात नहीं होती, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें होश होता है, वो हर काम को सोच समझ कर करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ भी ऐसी अनेकों घटनाएं घटित होती है। मुझे अपनी जिंदगी का एक प्रसंग याद है तो बहुत सारे प्रसंग याद, लेकिन समय स्थिति के अनुसार मैं आपको एक प्रसंग बताती हूँ। एक बार गुरनी जी महाराज हरियाणा के एक नगर में विराजमान थे। एक हफ्ता हो गया था, सप्ताह भर के बाद विहार का समय आया। गुरनी जी ने विहार की तैयारियां कर ली। पहले बताकर विहार नहीं होता था, मन करा साधु संत का थैली टांगी, अपना सामान उठाया, विहार कर गए। समाज को बस थोड़ी सी सूचना दे देते थे, भाई आज विहार करेंगे। सर्दियों के दिन थे, गुरनी जी महाराज ने भी अपना सामान तैयार किया, सतियों को आदेश दिया, भाई सामान तैयार कर लो, आहार के बाद विहार करेंगे। सारी तैयारी हो गई, सभी सतियों ने अपना सामान बांध लिया, कंधे पर टांग लिया, जिसका जो जो सामान था बस मंगल पाठ सुन रहे थे। इतने में समाज के लोग आ गए। गुरनी जी ये क्या विहार करोगे? हाँ भाई विहार का विचार है, बहुत दिन हो गए। ऐसे कैसे विहार करोगे, किससे पूछकर विहार करोगे? कहने लगे भाई साधु है, सिखे काल में विचरण करना उसका स्वभाव है। देखो गुरनी जी महाराज कुछ भी कहो, हम तो जाने नहीं देते। गुरनी जी ने कहा भाई ना, अब तो जाना है। उन्होंने औरों को बुला लिया और समाज के लोग आ गए, 10-12 जने आ गए। कहने लगे जी अचानक ऐसे कैसे प्रोग्राम बना लिया, अभी तो आप आए थे, अभी तो प्रवचन ही कितने हुए हैं, हम तो जाने नहीं देते। कैसे जाओगे, हमारे ऊपर से होकर जाओगे? और उधर हम सभी छोटी सतियां इशारा करने लगी, गुरनी जी मना मत, गुरनी जी मना मत करना, अब तो विहार करना है, सामान बांध लिया भाई, बार बार सामान नहीं खोला जाता, चल दो अब तो यहाँ से, कहीं इनकी बातों में आ जाओ। क्योंकि हमारे गुरनी जी महाराज इतने सरल हैं, मिनट में जैसी समाज कहती है, मिनट में समाज का मन नहीं तोड़ते। गुरनी जी महाराज ने कहा भाई कोई बात नहीं, अब तो साधुओं ने सामान भी बांध लिया, अब तो चलते हैं, फिर जैसा अवसर होगा देखा जाएगा। ना गुरनी जी हम तो नहीं जाने देते। गुरनी जी ने कहा सतियों सामान खोल लो, भाई मना कर रहे हैं, मैं तो ऊपर होकर जाती नहीं। सामान खोल दिया। अब मन महसूस कर रह गए ये क्या हुआ। गुरनी जी महाराज ना यूं करते हैं, बड़े जल्दी मान जाते हैं। थोड़ा मन में खेद भी हुआ, भाई अब इतनी मुश्किल से सामान बांधा था फिर खोल लिया, ये क्या हुआ, ऐसे हुआ। हम तो मन में तरह तरह की बातें सोचते रहे।
आधा घंटे के बाद इतनी तेज धूप निकली हुई थी, इतनी तेज धूप निकली हुई थी, आध घंटे के बाद जो बारिश आई, जो बारिश आई, इतनी तेज बारिश आई। गुरनी जी ने कहा, देख लिया, तुम मुझे कह रही थी मान जाते मान जाते। कहने लगे, बच्चों एक बात याद रखना, जिस काम को 5 व्यक्ति मना कर दें, जिंदगी में कभी वो काम मत करना। कहने लगे, मैंने देख लिया था, पहले प्रधान जी आए, फिर मंत्री जी आए, फिर सभा के अन्य लोग भी आ गए, 1-2 व्यक्ति मना करता तो मैं चल भी पड़ती, लेकिन जिस काम को 5 से ज्यादा व्यक्ति मना कर दे, उस काम को कभी करना मत, और जिस काम को 5 से ज्यादा व्यक्ति करने को कह दे, उस काम को कभी मना मत करना। अगर आज हम बिहार कर जाते तो क्या होता रास्ते में? उधर से समाज वालों की बात अलग सुननी पड़ती, हम तो रोक रहे थे आपको, हम तो ये कह रहे थे आपको, गुरनी जी आपने जबरदस्ती विहार कर लिया। हमारा विहार भी 15 किलोमीटर का था, रास्ते में कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं थी, 15 किलोमीटर के बाद ही रुकने की व्यवस्था थी। रास्ते में कितनी परेशानी आती, ये तुम सोच। ये इसे कहते हैं बड़ों का अनुभव। जिंदगी में एक नहीं अनेकों घटनाएं हमारे साथ घटित होती है। हम बच्चे अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, हम सोचते हैं जो गुरु कह रहे हैं ना वो हमारे हित में नहीं है, या वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, या जो गुरु कह रहे हैं वो हमारे को परेशानी हो रही है उस काम को करने में, इसलिए गुरु को अपना निर्णय बदल देना चाहिए। लेकिन ये सोच हमारी गलत होती है। गुरु अनुभवी होते हैं, माता पिता अनुभवी होते हैं। वो जो भी अपने बच्चों के लिए, गुरु जो भी अपने शिष्यों के लिए कहते हैं, वो हमेशा हितकर होता है। इसलिए आर्य जम्बू स्वामी किसके पास गए? अपने गुरु के पास गए। किससे पूछूं? गुरु से पूछूं। गुरु बताएंगे मुझे भगवान महावीर कौन थे, कैसे थे। बंधुओं, यहाँ लेने वाला भी योग्य है और देने वाले भी अनुभवी है, गंधर है, ज्ञानी है, तपस्वी है। महावीर को सुनने और सुनाने का निश्चय हो रहा है, और उधर सुधर्मा स्वामी जी भगवान महावीर को सुनाने लगे। याद आ गए वो एक एक नज़ारे जो उन्होंने, वो एक एक पल जो उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के साथ बिताए थे, उनके सानिध्य में बिताए थे। मुस्कुराते हुए अपने शिष्य से कहने लगे, उनके जैसा वीर कहाँ ऐसा महावीरा, उनके जैसा वीर कहाँ ऐसा महावीरा। क्या कह रहे हैं सुधर्मा से? जम्बू, उनके जैसा कोई कहाँ हो सकता है? आज तो तुमने मुझे भगवान महावीर की याद दिलाई। आज उनकी सूरत, उनके समोसरण का वो नजारा, उनकी करुणा, उनकी ममतामयी वो मूरत, वो हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों में आ गया, मेरे मस्तिष्क में समा गया। ऐसा लगता है जैसे आज भी वो मेरे सामने, मेरे दिल में मौजूद है। उनके जैसा वीर कहाँ ऐसा महावीरा, याद कर ये दुनिया प्रभु सबसे प्यारा, याद कर ये दुनिया प्रभु सबसे प्यारा। जब जिंदगी डराए और हौसले हराए, अंधियारी आंखों को बस एक तू ही याद आए। जब जिंदगी डराए और हौसले हराए, अंधियारी आंखों को बस एक तू ही याद आए। लड़खड़ाते पाँवों को नाम आरा
सबसे प्यारा, उनके जैसा वीर कहाँ ऐसा महावीरा। दी थी प्रभु ने सबको यहाँ पर अमन की राहें, सिखलाया था सभी को हर जिंदगी को चाहे। दी थी प्रभु ने सबको यहाँ पर अमन की राहें, सिखलाया था सभी को हर जिंदगी को चाहे। जियो और जीने दो, गूंज रहा नारा, याद करे ये दुनिया प्रभु सबसे प्यारा, उनके जैसा वीर कहाँ ऐसा महावीरा। याद करे ये दुनिया प्रभु सबसे प्यारा, उनके जैसा वीर कहा। हकीकत है बंधुओं, हमारे 24 तीर्थंकर भगवंत हुए, लेकिन भगवान महावीर सबसे अलग थे, सबसे विरले थे, सबसे, यहाँ तक कि कहा जाता है 24 तीर्थंकरों के अतिशय उनकी सब वाणी सब कुछ बराबर होती है, एक समान होते हैं। जो देवी देवता होते हैं वो 24 तीर्थंकरों का मान आदर एक जैसा करते हैं, किसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबके शासन में तो फर्क पड़ता है। हाँ जी, शासन में तो फर्क होता है। अब जो इंदिरा गांधी ने शासन किया वो अन्य कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, जो मोदी कर रहे हैं क्या अन्य वो कोई कर पाएगा? भले प्रधानमंत्री के लिए जो कर्तव्य है वो सबके बराबर है, लेकिन शासन सभी का अलग अलग है, उसका कर्म सभी का अलग अलग है, उसको चलाने का तरीका सभी का अलग अलग है। उसी प्रकार 23 तीर्थंकर चाहे भले ही 24 तीर्थंकरों में समानता हो, लेकिन उनके कर्म, उनका शासन, उनके चलाने का ढंग सभी का अलग अलग है। और इसलिए महापुरुषों ने कहा, उनके जैसा वीर कहा। 23 तीर्थंकरों के कष्ट एक तरफ और भगवान महावीर को एक तरफ। कथाकारों ने, शास्त्रकारों ने यहाँ तक कह दिया 23 तीर्थंकर एक तरफ है। जो 23 तीर्थंकरों ने अपनी इतनी बड़ी बड़ी आयु में भी इतने उपसर्ग, इतने कष्ट सहन नहीं किए थे, वो भगवान महावीर ने मात्र 12.5 वर्ष की उम्र में सहन किए। उनके जैसा वीर कोई नहीं हो सकता। ऐसा उनका जीवन, ऐसा उनका इतिहास, और इतनी नहीं उनकी करुणा, इतनी करुणा थी। उनकी करुणा के क्या कहने हैं। जो भी होगा अब सुधर्मा स्वामी जी क्या बताएंगे, सुनेंगे अगले समयों में। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। वंदिता 14 पूवी ताये वेदस पूवी एगार संगम सुतथ धाराये सब साहुये। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहनों, परम आराध्या, परम पूजनीय श्री गुरनी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर
जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूं। अभी आप प्रभु महावीर के दरबार में बैठकर बड़ी उत्सुकता, बड़ी श्रद्धा, बड़ी भावनाओं के साथ भगवान महावीर को पाने का प्रयास कर रहे थे। प्रभु महावीर के जीवन को श्रवण करने का प्रयास कर रहे थे। और साध्वी जी ने एक चुनौती दी हमारे को कि सबसे ज्यादा बुद्धि किसके पास? सबसे ज्यादा बुद्धि जिनके बाल सफेद हो जाए, जो घर में बुजुर्ग हो, जो घर में वृद्ध हो। अब भाई तुम ढूंढ लो, अपने आसपास ढूंढ लो किस किस के बाल सफेद हैं। दुख तो इस बात का है जब बाल सफेद हो जाते हैं, किसी पार्टी में जाना हो तो उन सफेद बालों का क्या किया जाता है? अब भाई देखो, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने और बढ़िया कपड़े पहनने के बाद आप किसी पार्टी में जाओ और कोई कहे बाबा जी जय जिनेंद्र, उस समय सारे कपड़ों का मजा खराब हो जाता है। और मेरी बहनों को कोई कह दे आंटी जी, बस फिर तो सारा रंग फीका हो जाता है। मैं तुम्हें आंटी नजर आती हूँ, तुम मुझे भाभी जी बोला करो, तुम मुझे दीदी कह के बोला करो। कुल मिलाकर मेरा कहने का तात्पर्य ये है, ये बुद्धि किसी के पास भी हो सकती है। और जब बुद्धि की बात आती है तो पुरुष वर्ग को हमेशा ये लगता है कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन? घबराओ नहीं, आराम से बता दो, सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन? पुरुष, घर का आदमी। लेकिन कभी कभी आप भी उलझ जाते हो, और जब आप उलझते हो तो कौन सुलझाता है? कह दो, ये मेरी बहनें। मेरी बहनें इतनी बुद्धिमान हैं, इन्हें वक्त मिले, इन्हें मौका मिले, अवसर मिले, ये उलझी से उलझी बात को ऐसे चुटकियों में सुलझा देती हैं। क्लास में बच्चे बैठे हुए थे तो टीचर ने प्रश्न किया, अकल कहाँ रहती है? चलो आज आपकी परीक्षा है, अकल कहाँ रहती है? एक बच्चे ने इशारा करके कहा आंख में। टीचर कहने लगा नहीं। दूसरा बच्चा कहने लगा अकल रहती है खोपड़ी में। टीचर कहने लगा ना। जब बहुत बच्चों ने उत्तर दे लिया तो हैबोवाल वालों, टीचर कहने लगा अकल रहती है दिमाग में, दिमाग अच्छे रहता है। लेकिन ये स्त्रियां ऐसे नहीं हैं, ये स्त्रियां वास्तव में बुद्धिमान हैं। एक बार एक किसान भाई, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके पास एक बैलगाड़ी थी। उस बैलगाड़ी में वो किसी का भी सामान भरता और जो कोई कहता कि मेरा सामान वहाँ छोड़ा तो वो सामान छोड़ आता और उसके बदले पैसे ले लेता था। ऐसे करके उसकी रोजी रोटी चल रही थी, बड़े खुश थे। एक बार वो किसान भाई लौटते वक्त अपनी गाड़ी में थोड़ी सी लकड़ियां भर लाया। रास्ते में एक पंसारी की दुकान थी। वो बड़ी हसरत भरी निगाहों से
उस किसान भाई को देख रहा था। किसान ने पूछ लिया, लकड़ियां चाहिए क्या? ले, अगर तू दे रहा है तो दे दे। मोल भाव किया, मैं तेरे को इन लकड़ियों के बदले 2 मुट्ठी चने और 1 गुड़ की भेली दे दूंगा। भेली समझते हो? आज वही बात कर दी। मैंने कहा भेली, मेरे बराबर से आवाज आई डली। और डली तो इतनी सी भी होती है, इतनी भी होती है, भेली होती है इतनी बड़ी। किसान सोचने लगा और क्या चाहिए? अगर 2 मुट्ठी चने घर में आ जाए और गुड़ की भेली आ जाए तो भेली से रोटी खाने का काम चल जाएगा, और 2 मुट्ठी चने तो बहुत है। तो उसने कहा, लाला लकड़ियां कहाँ रखूं? कहाँ रखूं? अरे वहीं छोड़ देना तू। कहने लगा, देखो गाड़ी तो मैं खाली करूंगा ना, गाड़ी तो मुझे ले जानी है। और वो लाला अड़ गया और कहने लगा, देख भाई गलत बात, तेरी मेरी जो बात का सलाह हुई है, जो निर्णय हुआ है, वो गाड़ी सहित हुआ है। मैंने जो तेरी लकड़ियां ली हैं, खाली लकड़ियों का मैंने मोल भाव नहीं किया, मैंने गाड़ी सहित तेरे को लकड़ियां देने के लिए कहा, और उसके बदले तूने मंजूर किया है 2 मुट्ठी चने और 1 गुड़ की वेली। किसान उदास हो गया, सेठ के पांव पकड़ लिए, कहने लगा, बाबूजी मैं मर जाऊंगा, मेरे पास एक ये बैलगाड़ी तो है, इस बैलगाड़ी में सामान रख के मैं एक स्थान से दूसरे स्थान देकर आता हूँ, ये भी अगर आप रख लोगे और मुझे केवल 2 मुट्ठी चने 1 गुड़ की भेली दोगे, इससे क्या होगा? किसान को इतना दुख हुआ और दुख में गुस्सा प्रकट होने लगा और कहने लगा, लाला जो तू दे रहा है मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तेरे 2 मुट्ठी चने। और वो उदास मन से वो किसान भाई अपने घर आ गया। जब घर आया, चारपाई पे मुंह लटकाए बैठा था, बार बार जो क्रोध के रूप में पसीना बाहर आ रहा था उसे पोंछता और मुंह से कुछ बड़बड़ा रहा था। उस किसान भाई की स्त्री बाहर आई और अपनी ग्रामीण भाषा में कहने लगी, मुंह लटकाए क्यों बैठा है? मुंह लटकाए तो ऐसे बैठा है जैसे तेरी मां मर गई हो। कहने लगे, यूं ही समझ ले मेरी तो मां मर गई, जिंदे जी मर गया मैं तो। कहते क्या बात हुई? तू हमेशा यूं ही रोता हुआ आता है, क्या बात? कहने लगा, मैं लकड़ियां लेकर आ रहा था, रास्ते में एक सेठ की दुकान थी, मैंने उससे सहज भाव में पूछ लिया, लकड़ियां लोगे? मैंने सोचा लकड़ियों को इतना दूर शहर लेकर जाऊंगा, अगर रास्ते में बिक जाए तो बहुत अच्छी है। उस लाला ने मेरे से लकड़ियां लेने के लिए कहा और कहा, मैं 2 मुट्ठी चने और 1 गुड़ की भेली दे दूंगा। मुझे बात मंजूर हो गई और जब मैंने उससे कहा कि लकड़ियां खाली करवा ले, कहाँ डालूं? कहने लगा, खाली करने की क्या जरूरत है, मैंने तेरे साथ जो मोल भाव किया है वो तो मैंने गाड़ी सहित किया। कहते अच्छा ये बात है। कहने लगी, फिर तू क्या लेकर आया? किसान की पत्नी पूछ रही है, फिर तू क्या लेकर आया? लेकर क्या था? मैंने तो गुस्से में कह दिया, ना मुझे चने चाहिए ना तेरा गुड़ चाहिए, रख ले। कहते बस तू इसी बात में तो बावला है, तेरे को यही तो अक्ल नहीं है। चल मैं तेरे को चने भी दिलवा के लाऊंगी और मैं तेरे हिस्से का गुड़ भी दिलवा के लाऊंगी और दिलवा कर लाऊंगी तेरी गाड़ी। हाँ जी, है वो वालो दिलवा सकते हो गाड़ी आप? है किसी के पास इतनी अकल?
ये अकल लड़ाई उस स्त्री ने, कहने लगी चल मेरे साथ चल। और वो स्त्री अपने पति के साथ दुकान पर पहुंच गई। कहने लगी ओ बाबूजी, क्या बात है, आपने इसको गुड़ चने नहीं दिए? कहने लगे मैं तो दे रहा था, यही नखरे में दुकान छोड़कर चला गया। कहने लगा रख ले अपने गुड़ और रख ले अपने चने। कहने लगे ना ना, हम घर में दो तो जीव, 2 मुट्ठी चने होंगे, 1 मुट्ठी ये खा लेगा, 1 मुट्ठी, देखो मेरी बात पे ध्यान करना, 1 मुट्ठी ये खा लेगा, 1 मुट्ठी मैं खा लूंगी। और रही बात गुड़ की भेली, गुड़ की भेली तो बहुत दिन चलेगी ना। लाला जा 2 मुट्ठी चने लेकर आ। सेठ सोचने लगा बड़ी अच्छी बात, ये तो मूर्ख था सो था, इसकी स्त्री और मूर्ख रही। 1-2 मुट्ठी चने के लिए दोनों उठ के आ रहे हैं। जैसे ही 1 मुट्ठी चना देने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, कहते देख लाला ऐसे नहीं काम चलेगा, तूने कहा 2 मुट्ठी चने, और 2 मुट्ठी चने अलग अलग नहीं एक साथ लूंगे। उसे भाई ने दुकान में से भुने हुए 2 मुट्ठी चने भरे और जैसे ही देने लगा, उस किसान की पत्नी ने दोनों हाथ पकड़ लिए। दोनों हाथ पकड़ के कपड़ों में छुपा हुआ जो गंडासा था, दोनों हाथ पकड़ के कहने लगी यहां से काटूंगी इनको। वो लाला तो डर गया, कहने लगे इसने हाथ तो मजबूती से पकड़ रखे और काट ले तो कोई बड़ी बात नहीं। कहने लगे तू मेरे हाथ क्यों पकड़े हुए है? कहने लगे तूने तो कहा है 2 मुट्ठी चने, और जो 2 मुट्ठी चने हैं मैं मुट्ठी सहित लूंगी। हाँ, प्रवेश भाई को अब बात समझ में आई। अब तो मान जाओ ये इन स्त्रियों के पास बहुत अकल होती है। जैसे ही उस किसान की पत्नी ने उस लाला के दोनों हाथ पकड़े और कहने लगे ये जो 2 मुट्ठी चने हैं मुट्ठी सहित लूंगी, मैं यहां से हाथ काटूंगी। सेठ घबरा गया और कहने लगा मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरे हाथ छोड़, तू ये 2 मुट्ठी चने भी ले जा, तू गुड़ की 1 भेली नहीं 1 और ले जा, और साथ में ले जा अपनी, हाँ गाड़ी तो लेनी थी हमारे को, और ये गाड़ी भी ले जा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये बहनें अपनी अकल का परिचय हर दिन नहीं देती। ये बहनें अपनी अकल का परिचय मुसीबत के समय पे दिया करती हैं। जब जब किसी की गाड़ी फंस जाए, जब इन बहनों को कोई चुनौती दे दे, तो ये उस चुनौती को स्वीकार करती हैं, बुद्धिमान हैं, हर समस्या को अपनी बुद्धि से सुलझाकर एक समाधान सामने रख देती हैं। और वो समाधान दे रही है महारानी विद्यावती। महाराज विद्यासेन और उनकी महारानी विद्यावती हाथी पर सवार होकर वन भ्रमण को निकले। सारे रास्ते जो प्राकृतिक नजारा है, उस प्राकृतिक नजारे को देखते हुए, आपस में बातचीत करते हुए रास्ते को तय कर रहे थे। रास्ते में विद्यासेन ने देखा एक टूटा फूटा, जीर्ण शीर्ण, बहुत गंदा मैला कुचैला एक घर। घर के बाहर खुली जगह पड़ी है, वो बहुत गंदी। थोड़ा बहुत सामान है, वो सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। विद्यासेन ने विद्यावती का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, देख रही हो विद्यावती, महारानी जी देखो इस घर में रहने वाला व्यक्ति कितना दुखी है। ये घर
कितना अस्त व्यस्त मैला कुचैला है। बात छोटी सी थी। विद्यावती कहने लगी, इस घर में जो दुख है, इस घर में जो गंदगी नजर आ रही है, शायद इस घर में रहने वाले व्यक्ति की जो स्त्री है वो फूहड़ है, मतलब उसे अकल नहीं है, वो साफ सुथरी नहीं है, वो समझदार नहीं है। अगर जिस घर में स्त्री समझदार हो, जिस घर में रहने वाली स्त्री सुघड़ हो, समझदार हो, उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं रहती है। भगवान वालों, बात गलत है क्या? बात बिल्कुल सही है, क्योंकि घर चलाने का कार्य है स्त्री का। अगर स्त्री समझदार है, सुघड़ है, घर को चलाने का तौर तरीका जानती है, घर की व्यवस्थाएं करना जानती है, तो वो घर हमेशा साफ सुथरा, संपन्नता और सुखी परिवार हुआ करता है। लेकिन ये बात विद्यासेन को चुभ गई। विद्यासेन सोचने लगा, ये बात जो विद्यावती ने कही है, ये सामने वाले घर को देखकर नहीं कही। जो ये बात कही जा रही है वो मेरे को कह रही है। जो मेरा राजपाट है, मेरी जो इतनी संपन्नता है, मैंने जो इतने राज्यों को जीता है, तो किसके कारण जीता है? विद्यावती के कारण जीता है। मैंने जो इतने युद्ध लड़े, तो क्या उसको विद्यावती ने संचालन किया है? मेरे राजकोष में इतना धन है, इतना वैभव है, क्या वो वैभव विद्यावती के कारण है? बस बात चुभी और ऐसी चुभी, ऐसी चुभी, उसकी तो आंखें तन गई। जो जिन आंखों में अभी प्रेम और प्यार टपक रहा था, उस आंखों में क्रोध के अंगारे सुलगने लगे। भाषा बदल गई, दिमाग के तेवर बदल गए, और वो विद्यावती से अब विद्यासेन क्या कहता है? क्या कुछ अभद्र भाषा में कहेगा, सभ्य भाषा में कहेगा? क्या उनकी समस्या हाथी पर बैठे बैठे सुलझ जाएगी, या कोई अन्य व्यक्ति इनकी समस्या को सुलझाएगा? आने वाले समय में इनकी समस्या को सुलझाएंगे, सुनेंगे। आखिर पति पत्नी के अंदर क्या समस्या उलझ गई, और ये समस्याएं जब जब पैदा होती हैं, अगर इन्हें समय पे ना सुलझाया जाए तो बंधुओं, छोटी सी समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है। समस्याओं को पैदा होते ही सुलझा देना चाहिए। जो समस्याओं को समय पर सुलझा लेता है बंधुओं, वो समझदार व्यक्ति होता है। विद्यासेन और विद्यावती का झगड़ा कितने समय चलेगा, कैसे बुझेगा, समय आएगा आपके सामने चर्चाएं रखेंगे। केतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केली पणतो धमो मंगलम। केतारी लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केली पणतो धमो लोकोत्तमा। केतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो